सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 9वीं कक्षा के 11वें निबंध जो संकलित है खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस निबंध के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले खेलो कूदो स्वस्थ रहो यह एक निबंध है, यह संकलित है। इस संकलित निबंध में आए हुए नए शब्दों को हम पढ़कर इस निबंध की ओर बढ़ेंगे। तो छात्रों देखिए पृष्ठ संख्या 90। छात्र विद्यार्थी, अभी मैंने आपको संबोधित किया मेरे प्रिय छात्रों, मेरे छात्र। तो सभी छात्रों अपने अपने पुस्तक खोलें, मैंने ऐसा संबोधित किया। तो छात्र इसका अर्थ है विद्यार्थी, कन्नड़ में भी कह सकते हैं विद्यार्थी। ज़रूरी इसका अर्थ है आवश्यक, कन्नड़ में कह सकते हैं आवश्यकते। शीतल इसका अर्थ है ठंडा, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ तन्ननेय। और एक समीर शब्द है, इसका अर्थ है हवा, वायु। और कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಗಾಳಿ, वायु ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। विकास यह शब्द का अर्थ है प्रगति, उन्नति। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ प्रगति ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, अभिवृद्धि ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ। तलाश यह शब्द का अर्थ है ढूंढ अथवा खोज। ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವುದು, ಶೋಧಿಸುವುದು अंतागुते। चोट यह शब्द का अर्थ है घाव, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ गाय। और एक शब्द है हिस्सा, यह शब्द का अर्थ है भाग, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ भाग, ಒಂದು भाग ಒಂದು हिस्से ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। और स्वास्थ्य शब्द आया हुआ है, यह शब्द का अर्थ है तंदुरुस्ती या सेहत। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ, आरोग्य। कसरत यह शब्द इस निबंध में आया हुआ है, इसका अर्थ है व्यायाम। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। सहयोग इस शब्द का अर्थ है सहकार, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ सहयोग ಅಂದರೆ सहकार ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ। चिंता शब्द आया हुआ है परेशानी, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಚಿಂತೆ, ವ್ಯಥೆ। ಆಮೇಲೆ और एक शब्द खाली, इस शब्द का अर्थ है रिक्त, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಟ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ। आरक्षण शब्द आया हुआ है, यह शब्द का अर्थ है रियायती अथवा कायदिरिಸುವಿಕೆ। हृष्ट पुष्ट यह शब्द आया हुआ है तगड़ा, हट्टा खट्टा, इसका अर्थ है तंदुरुस्त यानी जबरदस्त, स्वस्थ। तो छात्रों इस पाठ के निहित आए नए शब्दों को हमने जान लिया, और अब हम इस पाठ के इस निबंध के आशय को समझेंगे। तो देखिए यह संकलित निबंध का आशय यह है, जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाएं। तो छात्रों प्रति मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, तो वह समाज में जी सकता है और कुछ कमाई भी कर सकता है। स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और कई
कई लोग स्वास्थ्य को सही तरीके से बनाए रखने के लिए अनेक पैसे खर्च करते हैं, और हम यहाँ पैसे खर्च किए बिना ही अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो का सूत्र अपनाएं तो उचित रहेगा। यही इस निबंध में आपको ज्ञात मिलने वाला है। तो चलिए देखो, पृष्ठ संख्या 87 में खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है, उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है, खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। तो छात्रों, खेलों की दुनिया सदा ही आनंद और उल्लास से भरी हुई होती है। आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है खेलों की दुनिया में, और एक शीतलमय हवा, ठंडी हवा बहती रहती है, और खेलों से तन मन और स्वस्थ होता है, रुष्ट पुष्ट होता है, तगड़ा होता है, और इसके साथ हमें मनोरंजन भी मिलता है। खेलों से हमें केवल अपने तन मन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। खेल तो बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक तरह के होते हैं, परंतु वो साधारणतया हम खेलों के दो भेद करते हैं, एक शारीरिक खेल और एक मानसिक खेल। देखिए, जिन खेलों में शारीरिक श्रम का अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है वह खेल शारीरिक खेल कहलाते हैं, जैसे कुश्ती, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन आदि। इन सभी खेलों को हम शारीरिक खेल कहते हैं। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी भाग खेल आदि। इसके विपरीत में जो खेल में शारीरिक श्रम अधिक किया जाता है तो उसे हम शारीरिक खेल कहते हैं। इसके विलोम रूप से जिन खेलों में शारीरिक श्रम के बिना जो मानसिक रूप से मानसिक श्रम अधिक होता है, मन पर अधिक श्रम पड़ता है, उस खेल को हम मानसिक खेल कहते हैं। जैसे कि कैरम, शतरंज, पासा, बकरी भाग आदि खेलों को हम मानसिक खेल कहते हैं। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। तो छात्रों, हमने देखा खेलों के साधारण रूप से हम दो भेद किया था, दो प्रकार किया था, जैसे कि शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक खेल किसे कहते हैं और मानसिक खेल किसे कहते हैं। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक हो वह शारीरिक खेल है, जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक हो उन खेलों को हम मानसिक खेल कहते हैं। उनके कुछ हमने उदाहरण भी देख लिए। जो शारीरिक खेल के उदाहरण हैं कुश्ती लड़ना, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि। जैसे मानसिक खेल शतरंज, पासा, कैरम,
बकरी भाग आदि। और इसी प्रकार हम वैयक्तिक खेल के और सामूहिक खेल के भी भेद कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, व्यक्तिगत खेल में तैरना, जो हम सामूहिक खेल और व्यक्तिगत खेल, फिर से हम दो भेद कर सकते हैं। व्यक्तिगत खेल कौन सा है और सामूहिक खेल कौन सा है। उसमें व्यक्तिगत खेल में खेल को हम कहते हैं जैसे तैरना, दौड़ लगाना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि और भी अधिक खेल आते हैं जो व्यक्तिगत खेलों के अंदर आ जाते हैं। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। और सामूहिक खेल में एक से अधिक खेलने वाले खेलों को हम सामूहिक खेल कहते हैं। एक ही व्यक्ति खेलने वाले खेल को हम वैयक्तिक खेल कहते हैं। और यहाँ सामूहिक खेलों में आ जाता है क्रिकेट आ जाता है, वॉलीबॉल आएगा, हॉकी आएगा, कबड्डी आएगा आदि। इन आदि खेलों का हम सामूहिक खेल कहते हैं। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल हैं। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल हैं। तो छात्रों, हमने अब देखा एक शारीरिक खेल और एक मानसिक खेल और एक वैयक्तिक खेल और एक सामूहिक खेल, और फिर हमसे खेलों में भेद करने जा रहे हैं, प्रकार करने जा रहे हैं। जैसे कि जो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों को हम क्या कहते हैं? मैदानी खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटडोर गेम, जो अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मैदानी खेल कहते हैं। और शतरंज, कैरम, पासा आदि ऐसे अनेक खेलों को हम घरेलू खेल कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडोर गेम। मालूम हो गया आपको? हमने देखा शारीरिक खेल और मानसिक खेल, वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल, और मैदानी खेल, घरेलू खेल। मैदानी खेल वह है जो मैदान में खेला जाता है, घरेलू खेल वह है जो घर के अंदर खेला जाता है। तो देखिए, आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। देखिए, आजकल के हालात में, प्रस्तुत समय में जो क्रिकेट हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, हॉकी, बैडमिंटन आदि ऐसे कुछ खेल हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। देखिए, आज राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें सम्मान किया जाता है। जैसे कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार आदि और भी ऐसे अनेक पुरस्कार हैं जो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। देखिए, खिलाड़ियों को और कितने लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं। और पुरस्कार के साथ उन खिलाड़ियों को धनराशि भी दी जाती है। और तो और अच्छे खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार और धनराशि दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें धनराशि और पुरस्कार दिया जाता है। और कई बैंकों में
कई कंपनियों में उन्हें नौकरी भी दी जाती है। यह सब सुविधा किनके लिए है? खिलाड़ियों के लिए है। और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। और देखिए, बहुत अच्छे खिलाड़ियों को जो नौकरी के समय में उन्हें रिजर्वेशन की व्यवस्था भी है, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है। इतने प्रमाण में इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। यह राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा यह सुविधा खिलाड़ियों के लिए दी जाती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। केवल नौकरियों में इन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं रहती, परंतु इन्हें रेलगाड़ी में जाते समय आरक्षण की सुविधा मिलती है। हवाई जहाज में, एरोप्लेन में जाते समय, किसी दूसरे देश को जाते समय इन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है, रिजर्वेशन की व्यवस्था दी जाती है। यह सब लाभ किनके लिए है? एक अच्छे खिलाड़ी के लिए है। और कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं। और भी और कुछ अच्छे कंपनियां अद्भुत खिलाड़ियों को अपने कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर लेती हैं। देखिए, ये कंपनी का प्रतिनिधि बनना उतना आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। यहाँ वह कार्य किसको मिल रहा है? एक अच्छे खिलाड़ी को मिल रहा है। एक अच्छा खिलाड़ी यदि वो उभर कर आए तो अनेक ऐसे सारे कंपनियां हैं जो अपने कंपनी की प्रतिनिधियां उन खिलाड़ियों को बना लेती हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अब पता चल गया होगा, प्रत्येक सभी मनुष्य के जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और विशेषतः छात्रों का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? खेल है। सभी छात्र अपने अपने पाठशालाओं में खेल के समय खेल के शिक्षक के साथ खेलते हैं, प्रशिक्षण पाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। खेलों में केवल व्यक्ति अपना नाम नहीं कमाता, अनेक फायदे भी पाता है, अनेक स्वस्थता भी पाता है। जैसे कि खेलों में बच्चे अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं और धैर्य लेते हैं। लगन इसका मतलब यह है कि जो भी काम करो उस पर ध्यान चित्त से काम करो, वह आपको किसमें मिलेगा? खेलों में मिलेगा। और परिश्रम, प्रत्येक खिलाड़ी परिश्रम के बिना यह एक अच्छा नाम कमा नहीं सकता। अधिक परिश्रम किसमें होता है? खेलों में होता है। तो छात्र परिश्रम करना यहाँ सीखता है। और उत्साह, जो उत्साह की भावना है, वो उत्साह की भावना वह छात्र को कहाँ मिलती है? खेलों में मिलती है। और परस्पर सहयोग का गुण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आजकल हमें देखने को कम मिलता है। यह एक गुण छात्रों को कहाँ विकसित होता मिलता है? खेलों में। परस्पर जो आपस में एक दूसरे के सहयोग करने का गुण हमें खेलों में मिल जाता है। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। जहाँ विद्यार्थी पाठशालाओं में सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी शाला में खेल के शिक्षक द्वारा अपने अनुभवों को प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार
खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। देखिए नेहरू जी वहां कहते हैं खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए, खेल में कभी भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। खेल जो खेला जो सही है बस वही सही है, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, खेल को खेल की भावनाओं से खेलो, किसी शत्रुता से मत खेलो, किसी नकली से मत खेलो इस प्रकार। और उनके साथ साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी यह कहा है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। स्वास्थ्य हमें कहाँ मिलता है? खेलों में मिलता है। खेलों के द्वारा हमें स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य और व्यायाम सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम रुष्ट पुष्ट बनते हैं। तो देखिए खेलों द्वारा हम तो स्वस्थ होते ही हैं और हम रुष्ट पुष्ट भी हो जाते हैं और तंदुरुस्त भी हो जाते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। तो छात्रों, हम अच्छे स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो खेलना आवश्यक है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए खेलों से हमें स्वास्थ्य के साथ साथ तंदुरुस्त के साथ साथ धनराशि भी मिलती है, हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। और आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हर एक विद्यालयों में खेल दिवस मनाया जाता है। उस दिन हम सभी छात्रों को खेल खिलाते हैं। इसके द्वारा छात्र आनंद लेते हैं, खेलों में भाग लेते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। जीते हुए विद्यार्थियों को, छात्रों को पुरस्कार दिए जाते हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि सभी बच्चे खेलों में भाग लेना चाहिए। तो तभी तो आप स्वस्थ बनेंगे, तो तभी तो आप कुछ पैसे कमाएंगे, तो तभी तो आपको पुरस्कार के रूप में धनराशि दिया जाएगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह आपने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क, इसका अर्थ यहाँ है मस्तिष्क यहाँ होता है। जो स्वस्थ शरीर होता है वह स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम तंदुरुस्त बन जाते हैं, हम तगड़े बन जाते हैं, हम रुष्ट पुष्ट बन जाते हैं। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को तंदुरुस्त बनना है, मुफ्त में तंदुरुस्त बनना है, कोई पैसे खर्च किए बिना ही तंदुरुस्त बनना है, आपको स्वस्थ बनाए रखना है, तो आप खेलना जरूरी है। तो आप खेलों को खेलना आवश्यक है। खेलों के साथ आपकी खेल की कला भी बढ़ जाएगी और आप समाज में नाम भी कमाएंगे और कुछ पैसे भी कमाएंगे और अपना सबसे महत्वपूर्ण अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखेंगे। तो छात्रों, खेलो कूदो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ मालूम हुआ होगा। आप 5 मिनट के लिए मौनवाचन कीजिए। तभी भी आपको यह पाठ किसी को नहीं मालूम हुआ तो मुझे पूछ सकते हैं।